नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। देखिए पान के पत्ते के अद्भुत फायदे। जी हाँ, भोजन के बाद अच्छे पाचन हेतु या शौकिया तौर पर पान को खाने की परंपरा प्रारंभिक है। भारत में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजन अर्चन में पान का महत्वपूर्ण स्थान है। पान के पत्ते दिल के आकार के होते हैं, जो कि एक बेल है। पान के पत्तों में विटामिन सी, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन और कैल्शियम के बेहतरीन विटामिन भरपूर हैं। पान के पत्ते की कई किस्में होती हैं, जैसे बंगला, मगही, सांची, देशावरी, कपूरी, मीठी पत्ती जैसी प्रजातियों में होते हैं। मध्य प्रदेश में पान की खेती सागर, छतरपुर, भानपुरा व नीमच जिले के पड़दा व कुकड़ेश्वर में की जाती है। कुकड़ेश्वर में निवासरत तंबोली समाज के अधिकतर परिवार पान की खेती पर ही आधारित है। पान की खेती पनवाड़ी के माध्यम से की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मांडू भी कहा जाता है। पान की खेती के लिए नमी और छायादार जगह चाहिए, जिसमें बरेजा यानी कृत्रिम मंडल बनाना होता है। गहरी जुताई के बाद मिट्टी तैयार करते हैं और बेलों को बांस के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं। साथ ही फवारा विधि से नियमित सिंचाई और जैविक खाद जैसे नीम, सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 महीने में पत्ते निकलने लगते हैं। यह एक मेहनती लेकिन लाभदायक औषधि फसल है। पान की खेती में बहुत ही मेहनत लगती है। वहीं ज्यादा धूप, ज्यादा ठंड, ज्यादा बारिश व आंधी तूफान से ज्यादा खतरा रहता है। इसकी वजह से पान की खेती चौपट हो जाती है, जिसकी वजह से पान किसान और उसके परिवार को आर्थिक व मानसिक नुकसान होता है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा पान किसानों को पान की फसल नुकसानी पर न मुआवजा, न राहत, न बीमा मिलता है। वहीं पान किसानों को पान की विशेष औषधि फसल होने पर भी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के पान किसानों के लिए चिंता का विषय है। हम बात करें नीमच जिले की, तो नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर में लगभग 400 परिवार तंबोली समाज के निवासरत हैं। वह अधिकतर परिवार पान की खेती करते हैं। वहीं नीमच जिला कलेक्टर व संबंधित औषधि विभाग व कृषि विभाग को भी प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। वहीं क्षेत्रीय सांसद व विधायक भी पान किसानों की पीड़ा को समझते हुए प्रयास करने चाहिए। देखिए वीडियो। आज हम पान की खेती के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये जो पान की खेती है, ये एक पारंपरिक खेती है, बहुत पुरानी चली आ रही है और इस खेती के बहुत से फायदे अपने शरीर के रोग के लिए है, पाचन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। खाना खाने के पश्चात जो अपन पान खाते हैं तो पाचन क्रिया आज सबसे बड़ी गैस की प्रॉब्लम हो रही है। अगर खाना खाने के बाद अपन पान खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। कैंसर की बीमारी में, ऐसे कई रोगों के लड़ने की क्षमता ये पान देता है। जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले पूजन में पान से ही शुभारंभ होता है हर कार्य का। ऐसे विधि और हर चीज़ में प्रथम पान की पूजा, पान की सब कुछ जानकारी। और पान ऐसी चीज़ है जो एक मतलब अपने जुबान की, अपने मुंह को शान होती है। ये जो पान है उससे कई बीमारियां दूर होती है। कैंसर की बीमारी में सबसे ज़्यादा काम आती है। और भी ऐसे अन्य बीमारी है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक की खेती है, जो कि जैसे कि देसी पत्ता है पान का। इसमें जो स्टार्टिंग ये इसमें रासायनिक खाद नहीं पड़ता है, जैविक खाद से होती है। शुरू स्टार्टिंग में दही, दूध, घी, इस प्रकार के जो जैविक है, पूरी जैविक पद्धति पे खेती होती है। इसके मतलब साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। मतलब इससे हर चीज़ का फायदा ही फायदा है पान का। और जनता को इससे अधिक मतलब एक मुंह की अपनी शान है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं सभी से निवेदन करें, पान को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और ये हर क्षेत्र में एक बार आप उपयोग करके देखें कि पान से कितनी अपनी बीमारियां शरीर की नष्ट होती है। मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर जिला अपने इधर, छतरपुर, महाराजपुर, ये जिले प्रमुख है जिसमें पान की खेती होती है। ये नीमच जिले के मनासा तहसील के कुकड़ेश्वर नगर की है। यहाँ पर करीबन 500 परिवार है जो पान की खेती कर रहे हैं। आज की तारीख में गुटखे की तरफ ज़्यादा लोग, जिससे कि बहुत सी बीमारियां हो रही है। मगर ये पान ऐसी चीज़ है कि जो शरीर के पूरे स्वस्थ रखती है और शरीर के लिए लाभदायक है।
किसान प्रधान देश है, भारत देश है, इसमें अन्य प्रकार की खेतियां भी की जाती है। वहीं अपन माने कि पान की जो खेती है वो औषधीय फसल मानी जाती है। जी औषधीय फसल के रूप में माना जाता है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार है जो अन्य किसानों को जो लाभ देती है वो पान के किसानों को भी लाभ मिलता है क्या इसका? जैसे बीमा वगैरह हो गया या कहीं भी जैसे आपकी फसल खराब हो जाती है तो मुआवजा वगैरह मिलता है क्या? जी, इसमें अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने शासन से पहले मांग भी की थी। पहले हमें इस शासन की तरफ से अनुदान राशि मिलती थी, 1,02,500 रुपये मिले। उसके बाद अनुदान के तरह 80% के तरह 42,000 रुपये मिले। अभी शासन की तरफ से हमें कुछ अनुदान नहीं मिल रहा है, ना ही बीमा मिल रहा है। बीमा के लिए भी हमने बहुत सी बार आवेदन दिए, उसके बाद भी। और जो पनवाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जबकि नियम है कि RBC 6(4) के तहत अगर नुकसानी होती जाती है तो 5,000-7,000 रुपये तो मिनिमम एक किसान को मिलते ही मिलते हैं, छोटा मोटा कुछ भी नुकसान। बाकी अभी किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपने कभी क्षेत्रीय विधायक या नीमच जिले के कलेक्टर इनको अवगत कराया इस बारे जी, हमने पहले बहुत सी बार इस पाले के नहीं और नुकसान होते हैं, जब हमने बहुत सी बार कलेक्टर महोदय को इसके आवेदन वीडियो सभी के थ्रू हमने नीमच कलेक्टर के वहाँ भिजवा रखे। और हम तो मांग करते हैं शासन से, विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय, कि हमारे इसमें बीमा हो नुकसानी का, और जो हमें अनुदान मिलता है वो अनुदान फिर चालू हो जाए। तो क्या है कि आज आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। अगर पनवाड़ी करते हैं तो उसकी क्षमता नहीं है कि इतनी पनवाड़ी, मतलब कैसे नया परिवार जुड़ेगा, क्योंकि इतनी आमदनी भी नहीं होती है। अगर अनुदान मिलता है तो व्यक्ति और इस खेती की ओर जुड़ेगा। आपका नाम? रिंकू भानपिया।